और भाई गुस्सा मत हो, मेरी गलती है, मेन सच में थोड़ा टेक्स्ट बुक मोड में चला गया था। रत्ता मारने का कोई फायदा नहीं है, भूल जाएगा। चाल इस बार सारी किताबी थियोरी साइड में रख, एकदम देसी भाषा और रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करता हूं। ध्यान से सुन, दिमाग में छाप जाएगा। 1. सुप्रामोलेक्युलर केमिस्ट्री असलियत मेन है क्या? नॉर्मल केमिस्ट्री मेन क्या होता है? दो एटम्स जुड़ते हैं और कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। इसको तू शादी, परमानेंट कनेक्शन समझ ले। लेकिन सुप्रामोलेक्युलर केमिस्ट्री शादी नहीं है, ये दोस्ती है। यहां मॉलिक्यूल्स बिना किसी परमानेंट बॉन्ड के एक दूसरे के पास आते हैं और जुड़ते हैं। वीक फोर्सेस जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग या आमने सामने आकर अट्रैक्ट होना, ये फ्लेक्सिबल होता है। 2. मोलेक्युलर रिकॉग्निशन क्या होता है? वीआईपी गेस्ट एंड होटल रूम। इसको एक वीआईपी गेस्ट और एक 5 स्टार होटल रूम से समझ। होस्ट रिसेप्टर, ये तेरा बनाया हुआ होटल का रूम है। गेस्ट सबस्ट्रेट, ये वो मॉलिक्यूल है जिसको तुझे उस रूम में ठहराना है। मोलेक्युलर रिकॉग्निशन का सीधा सा मतलब है एक ऐसा परफेक्ट रूम होस्ट डिजाइन करना जिसमें सिर्फ वही वीआईपी गेस्ट मॉलिक्यूल फिट हो, सेक और कोई नहीं। अगर गेस्ट पतला है तो रूम छोटा होगा। अगर गेस्ट के पास नेगेटिव ऑर्म चार्ज है तो रूम में पॉजिटिव प्लस वाइब्स होनी चाहिए। इसको केमिस्ट्री की भाषा में लॉक एंड की, ताला और चाबी मॉडल बोलते हैं। 3. एनियोनिक सबस्ट्रेट्स क्या बवाल हैं? ट्यून सिलेबस में पढ़ा होगा एनियोनिक सबस्ट्रेट्स। एनियन का मतलब है वो मॉलिक्यूल्स जिन पर नेगेटिव माइनस चार्ज होता है, जैसे क्लोराइड Cl⁻⁹ या सल्फेट SO4⁻²। अ फ्लैट इन नेगेटिव चार्ज वाले गेस्ट्स को पकड़ना केमिस्ट्री में सबसे मुश्किल काम माना जाता है। एग्जाम में अगर पूछे मुश्किल क्यों है तो ये 3 रीजन लिख देना। 1. मोटे और बेड़े होते हैं। लार्ज साइज एनियंस का साइज केशंस प्लस के मुकाबले बहुत बड़ा होता है, इसलिए इनके लिए बड़ा रूम होस्ट बनाना पड़ता है। 2. बॉडीगार्ड से घायल होते हैं। सॉल्वेशन, एनियंस को पानी वाटर बहुत पसंद है। सॉल्यूशन के अंदर पानी इनको चारों तरफ से घर के रखता है, जैसे वीआईपी के पास बॉडीगार्ड्स। तो होस्ट को पहले अन बॉडीगार्ड्स वाटर को हटाना पड़ता है, तभी गेस्ट पकड़ में आएगा। 3. अजीब अजीब शेप्स, डिफरेंट जियोमेट्रीज, इनकी शेप फिक्स नहीं होती। कोई गोल है, कोई ट्रायंगल है, तो होस्ट को उनकी शेप के हिसाब से ही अपना सांचा मोल्ड बनाना पड़ता है। 4. इन एनियंस को पकड़ने के लिए रिसेप्टर्स होस्ट कैसे बनाएं? एग्जाम में मेन मार्क्स इस बात के मिलेंगे कि तो इन वीआईपी गेस्ट्स को अपने होटल में रोकेगा कैसे। इनके 2 मस्त तरीके हैं। ए ऑपोजिट अट्रैक्ट्स इलेक्ट्रोस्टैटिक रिसेप्टर्स, क्योंकि तेरे गेस्ट एनियन P नेगेटिव आर्म चार्ज है तो तू अपने होस्ट मॉलिक्यूल में पॉजिटिव प्लस चार्ज लगा दे। हिट एग्जाम्पल, ग्वानिडीनियम नाम का एक केमिकल ग्रुप होता है, इस पे प्लस चार्ज होता है। ये एनियंस को दोनों हाथों से पकड़ लेता है। एग्जाम में ग्वानिडीनियम जरूर लिख के आना, एग्जामिनर खुश हो जाएगा। बी दोस्ती का जाल, हाइड्रोजन बॉन्डिंग रिसेप्टर्स। अगर तू चार्ज यूज नहीं करना चाहता तो तू हाइड्रोजन बॉन्ड्स का जाल बिछा सकता है। यहां होस्ट और गेस्ट हाइड्रोजन दोस्ती के थ्रू एक दूसरे से चिपक जाते हैं। हिट एग्जाम्पल, थ्यूरिया या यूरिया बेस्ड होस्ट्स। ये दोनों मिलकर एक ऐसा नेट जाल बनाते हैं जिसमें आके नेगेटिव एनियन जैसे Cl⁻⁻ फंस जाता है। शॉर्ट में रिकैप कर रहा हूं एग्जाम के लिए। सुप्रामोलेक्युलर इक्वल्स बिना पक्के बॉन्ड, कोवेलेंट के मॉलिक्यूल्स का जुड़ना। मोलेक्युलर रिकॉग्निशन इक्वल्स सही चाबी, गेस्ट का सही ताले, होस्ट में फिट होना। एनियंस को पकड़ना मुश्किल है इक्वल्स, क्योंकि वो बेड़े हैं और पानी वाटर उन्हें जल्दी छोड़ता नहीं। उन्हें कैसे पकड़ें इक्वल्स, या तो पॉजिटिव चार्ज डालो, ग्वानिडीनियम, या फिर हाइड्रोजन बॉन्ड का जाल फेंको, थियोरिया। अ फ्लैट बता भाई, ये वीआईपी और होटल वाले एग्जाम्पल से दिमाग में कुछ घुसा या अभी भी बाउंसर जा रहा है?